नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, कल से संसद का मानसून सत्र शुरू। बताएंगे आपको कैसे टल गया बड़ा हादसा, दिखाएंगे आपको वियतनाम में तूफान का कहर। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे शेख हसीना की मेहनत पर यूनुस ने फेरा पानी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बहन की बीएसएफ में नौकरी लगी तो भाई ने उठाया 1100 लीटर गंगा जल, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। मानसून सत्र में सरकार को घेरने का प्लान तैयार, इंडिया गठबंधन ने बनाई रणनीति। मुनीर आर्मी की नई टेंशन, पाकिस्तान में बलूचों के बाद पठान हुए बागी। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और इससे पहले सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग और मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग का हवाई निरीक्षण किया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों को बेनकाब करें। टल गया बड़ा हादसा। 18 जुलाई को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अटलांटा जा रहे एक बोइंग विमान के इंजन में आग लग गई, जिसकी वजह से उसे एलएएक्स एयरपोर्ट पर वापस लौटाना पड़ा, जहां उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इंडिया गठबंधन से दूरी पर संजय राउत की दो टूक। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट की है। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी कल भी गठबंधन के साथ थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने जनता दल के नेता केसी त्यागी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दूसरों की पार्टियों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। कल से संसद का मानसून सत्र। मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने बताया कि वो किन मुद्दों को उठाकर सदन में सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम सदन में उठे सभी सवालों के जवाब देंगे। सपा सांसद राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। उन्हें अपराधी या फिर आतंकवादी तक का करार दे दिया था। यह एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो हर तरह से भारत की विरासत को कलंकित करना चाहता है। बैंक मैनेजर ने बैंक में की आत्महत्या। महाराष्ट्र के बारामती से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर ने बैंक में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मैनेजर के शव के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर और उनके दबाव में सुसाइड करने की बात कही है। पंजाब सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन जीवन ज्योति अभियान। पंजाब की भगवंत मान सरकार की इस नई पहल से सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। सरकार ने सितंबर 2024 में इस अभियान की शुरुआत की थी। रेलवे स्टेशन, बाजार, मंदिर और ट्रैफिक सिग्नल से बेसहारा और भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही डीएनए जांच से भी बिछड़े रिश्तों की पहचान हो रही है। चुनाव से पहले ही बिहार में बीजेपी की जीत पक्की। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी दलों ने बताया कि सदन में भी उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा जिन्हें वो बाहर उठाते हैं। संजय सिंह ने बताया कि वह ट्रंप से लेकर बुलडोजर से आम जनता को होने वाली परेशानी, बिहार चुनाव में एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा बांध। दावा किया जा रहा है कि चीन जो बांध भारतीय सीमा के पास बना रहा है, उस हाइड्रो पावर स्टेशन से हर साल 300 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है। यह 30 करोड़ से अधिक लोगों की सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। रोहित पवार ने साधा निशाना। माणिक राव पर निशाना साधते हुए रोहित पवार ने आगे कहा, रास्ता भटक चुके इन मंत्रियों और सरकार को फसल बीमा और कभी गरीब किसानों की खेती पर नजर रखनी चाहिए। यह दर्द भरी पुकार कभी सुनाई देगी या नहीं? खेल रोको, कर्ज माफी दो। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे अजय देवगन। इस बार नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा के साथ फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की पूरी स्टार कास्ट मस्ती करती नजर आएगी। पूरा शो हंसी ठहाकों से भर जाएगा। सैयारा 2 दिन में ही बनी तूफान। अनन्या पांडे के कजन आहान पांडे ने पहले ही फिल्म में धमाका कर दिया है। फिल्म में वो अनीत पड्डा के साथ रोमांस करते हुए नजर आए। फिल्म ने 2 ही दिन में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की है। मोहित सूरी डायरेक्टेड फिल्म ने इस 2 दिन में ही 2025 की कई फिल्मों की लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। वियतनाम में तूफान का कहर।
वियतनाम में शनिवार को पर्यटक स्थलों की सैर के दौरान अचानक आए तूफान के कारण पर्यटकों की एक नौका पलट गई, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार वंडर सी नाव 48 यात्रियों और चालक दल के 5 सदस्यों को लेकर यात्रा पर थी। यूक्रेन ने रूस से वार्ता का किया आह्वान। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अगले हफ्ते रूस के साथ शांति वार्ता का आह्वान किया है। यह कूटनीतिक पहल युद्ध के लंबे समय तक चलने और यूक्रेन के लिए भारी नुकसान के बाद आई है। शेख हसीना की मेहनत पर यूनुस ने फेरा पानी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट की खबर सामने आ रही है। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के बाद यूनुस सरकार का 1 साल देश के लिए अच्छा नहीं रहा था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बांग्लादेश के फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति साउथ एशिया में कमजोर बताई गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।